कल देश की राजधानी में जो हुआ वो किसी भी तरह से जायज नहीं है। कटघरे में सरकार है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ट्रैक्टर रैली की जानकारी पहले से थी तो फिर पुलिस तैयार क्यों नहीं थी? अगर पुलिस के इंतजाम मुकम्मल थे तो फिर प्रदर्शनकारी लाल किले तक कैसे पहुंचे? सवाल कई हैं, जवाब भी होंगे, लेकिन जो हुआ क्या वो सही हुआ? राजधानी को शत विशत किया गया, लोकतंत्र का मान मर्दन हुआ एक जिद की वजह से। जिम्मेदार कौन? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या किसान? कल जो घटना हुई उस पर आज सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया भी जारी है। आंदोलनकारियों पर एफआईआर किया जा रहा है, एनआईए समन भेजना शुरू कर दिया। आज भी हम लेकिन समाधान से दूर हैं, बहुत दूर। जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। पर किसान आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने इस रूट को नहीं माना और तय समय से पहले ही जो वो चल पड़े और कई जगह उन्होंने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। राजधानी में जो हुआ उसमें एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, दीप सिद्धू। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर हुए प्रदर्शन के बाद किसानों ने पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। दिल्ली में लाल किले पर निशान साही फहराने के बाद सिद्धू का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें उसने कहा था, हमने सिर्फ लाल किले पर निशान साही फहराया है जो कि हमारा लोकतांत्रिक हक है। वहां पर तिरंगा नहीं हटाया गया था। किसान संगठन का कहना है कि सिद्धू के कहने पर ही प्रदर्शनकारी उग्र होकर लाल किले में दाखिल हुए थे। अब दीप सिद्धू को एनआईए ने समन भेजा। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी है, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। दीप सिद्धू का नाम सामने आने के बाद सियासत अब जोरों पर है। दीप का शनि देओल से संबंध होने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है। आखिर कौन है दीप सिद्धू? पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू पर लोगों को भड़काने का आरोप। किसान संगठन का आरोप, कैसे लाल किले पर माइक्रोफोन लेकर पहुंचा सिद्धू। सनी देओल के चुनाव का जिम्मा संभाल चुका है सिद्धू। दीप 2019 में चुनाव में सनी का था चुनाव प्रभारी। प्रधानमंत्री सहित कई बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें भी हो रही हैं वायरल। संयुक्त किसान संगठन दीप सिद्धू से खुद को अलग बताने में लगी है। जो भी हो, अब एफआईआर का सिलसिला शुरू हो चुका है। गणतंत्र को घायल किया गया, पड़ोसी मुल्क मजाक बनाने में लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हो रही है। जिम्मेदार कौन, सरकार या किसान? एक तरफ गृह मंत्रालय ने हाई लेवल बैठक कर अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। किसान नेता आंदोलन में हुए हिंसा को साजिश बताने में लगे हैं। आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताने में लगी है। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली का आयोजन अन्य प्रदेशों में भी किया गया। कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला। रांची में भी लेफ्ट ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया और किसानों को अपना समर्थन दिया। लेकिन जो नजारा दिल्ली में देखा गया वो डरावना और भयावह था। देश की राजधानी लहूलुहान है। घायल जवान, घायल किसान, फेल्यूर इंटेलिजेंस। गणतंत्र को रौंदा गया। जो दाग मिले उसे हम कभी नहीं भुला सकते। जो हुआ वो नहीं होना था। किसान और सरकार के जिद जिम्मेदार है। इन घटनाओं के लिए किसान और जवान आपस में लड़ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? अभी भी देश समाधान से दूर है, शायद बहुत दूर, बहुत दूर।